फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ एप्पल जैम। एप्पल जैम के लिए मैंने सेब लिए हैं और इनको पील ऑफ करके मैंने बारीक कट कर लिया है। पैन में मैं अब ये आधा कप पानी डालूँगी। ठीक है, ये मैंने पानी डाल दिया आधा कप, और इसको बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, बॉयल होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारा पानी बॉयल हो गया है और अब हम इसमें सेब डाल देंगे जो हमने काटे हैं। ठीक है, और इसको बिल्कुल स्लो स्टीम पर हम पकने रख देंगे। जब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे सेब जो है बिल्कुल गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर अब मैं इस पर ढकना ढक दूँगी ताकि हमारे जो है ये सेब जल्द से जल्द जो है वो गल जाएं। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ मैं। हाँ, तो आए अब हम अपने सेबों को जो है चेक करते हैं कि हमारे सेब जो हैं वो सॉफ्ट हुए या नहीं। तो ये देखिए, स्पैचुला से मैं ये देखिए बिल्कुल इसमें तकरीबन अभी 5 मिनट और मैं इसको दूंगी ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपसे जो है शेयर करूँगी। हाँ, तो तकरीबन हमारे जो सेब हैं उनको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अब ये देखें कितना अच्छे ये गल गए हैं, और स्पैचुला से मैं इस तरह कर रही हूँ तो देखें बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं इसको हैंड बीटर से इसको ग्राइंड करूँगी। ठीक है, हैंड बीटर से ये जैसे इससे मैं करूँगी। ठीक है, इसको करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने देखिए हैंड बीटर से इसको बीट कर लिया है, और अब मैं इसमें 1 कप शक्कर डालूँगी। ठीक है, और इसको चला दूँगी। अच्छा, शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा ताकि सेब भी बहुत मीठे होते हैं और बहुत से फीके होते हैं, तो आप सेबों को चख लीजिएगा, उस लिहाज से फिर आप उसमें शक्कर ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे ये थोड़ा शक्कर डालने से ये पतला हो गया है। अभी हमने इसको गलने के लिए 15 मिनट दिए थे, और अब इसको जो है शक्कर को गलने के लिए और इसको ठीक होने के लिए हम 15 मिनट देंगे। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको ढकना लगा देती हूँ और बिल्कुल स्लो आंच पर इसको अच्छा हाँ, अभी इसको स्लो आंच पर मैं कंटिन्यू इसको चलाकर पकाऊंगी ताकि हमारी शक्कर जले नहीं। ठीक है, कंटिन्यू इसको चलाना है इसको। हाँ, तो हमें जैम को चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और अभी हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स और चलाएंगे ताकि ये इसमें थिकनेस आ जाए। और उससे पहले हम एक प्लेट लेंगे, इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद बताएंगे कि हमें इसका क्या करना है। ठीक है, ये प्लेट मैंने ली है। ठीक है, और अभी हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे ताकि ये हम जो है इसकी शक्कर जो है ये जले नहीं नीचे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखें कि मेरे जो इसको है 30 मिनट हो गए पकते हुए, और अब जो मैंने एक प्लेट ली थी डीप फ्रीज़र में रखी थी, इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल जैम को टपकाऊंगी और देखूंगी कि ये सेटल हुई कि नहीं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। ये देखिए, ये नहीं, अभी ये सेटल नहीं हुई है। देखिए ये बह रही है, इसका मतलब है ये अभी हमारी पक्की नहीं है और बिल्कुल सेटल नहीं हुई। तो हम इसको 10 मिनट और देंगे, और इसी पॉइंट पर हम 3 से 4 टेबल स्पून जो है लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, और चलाएंगे, कंटिन्यू इसको चलाएंगे हम जब तक ये हमारी जो जैम है वो थिक नहीं हो जाती। और बिल्कुल स्लो आंच पे बना रही हूँ मैं। ये देखिए, बिल्कुल आपको दिख रही होगी, ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे। और इसका देखिए कलर भी हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, इसको मैं 10 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए,
ये जैम। और अब हम एक दफ़ा फिर उस प्लेट में थोड़ा सा इसका जो जैम है वो रखेंगे और इसको हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी सेटल हुई और तैयार है या नहीं। तो ये देखें, बिल्कुल ये देखें, मैंने प्लेट को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है, बिल्कुल नहीं बह रही। तो इसका मतलब है हम एप्पल जैम जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो है हम इसको, ये मेरे पास एक एप्पल जैम की ही बॉटल थी तो मैंने ये खाली थी, तो मैं अब इसमें ही इसको शिफ्ट करूँगी। हाँ, वो हमारी जो बॉटल जिसमें हम इस एप्पल जैम शिफ्ट करेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए और बिल्कुल झूठा चमचा नहीं लगाइएगा। इसको बिल्कुल सूखे चमचे से निकाल कर फिर उसके बाद वापस फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हाँ, तो ये देखिए हमारी एप्पल जैम जो है वो बनकर रेडी है। और अब मैं इसको एक शीशे के कंटेनर में जो है वो शिफ्ट कर दूंगी। और ये मैंने आपको बताया कि जैसा कि ये हमारी एप्पल जैम की ही बोतल है जो हमारी खाली हो गई थी। मैंने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके खुश करके फिर मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। ये मैं बाकी का डालकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने देखा हमारी एप्पल जैम बनकर रेडी है। और आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक करके ज़रूर बताएं और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।